प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2020 में 15/11/2020। 10a³ प्लस 4b³ अनुपात 11a³ माइनस 15b³ बराबर 7/5 है। 7:5 है तो 3a प्लस 5b अनुपात 9a माइनस 2b का मान क्या होगा। देखो ये क्या कह रहा है, 10a³ प्लस 4b³ बटा, अनुपात है तो हम बटा लगाएंगे, 11a³ माइनस 15b³ बराबर है 7/5। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे गुणा करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 को यहाँ कितना है, 10 है ना, ये लो 10a³ 5 को 10 से गुणा करवाएंगे तो 50a³ प्लस 5 को 4 से गुणा करवाएंगे, 4 × 5 = 20 b³ ऐसा कैसा। फिर 7 को 11 से गुणा करवाएंगे तो 77a³ माइनस 7 को 15 से गुणा करवाएंगे तो 105 b³ ऐसे लिखेंगे। फिर ये इधर 77a³ में उधर ज्यादा है तो इसको उधर भेज दो, और ये 105 है तो ये माइनस का है तो ये इधर आ जाएगा। देखो 20 b³ प्लस 105 b³ बराबर 77a³ माइनस 50a³ ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में। अब ये भी b³ का, ये भी b³ का है तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 125 b³ बराबर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27a³। अब यहाँ b³ है, यहाँ a³ है तो इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं और इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यूब 125 होता है तो इसको ऐसे 5³ और b³ बराबर 3³ और a³ ऐसे गुणा में है, ये आपस में क्या है, गुणा में है। इनको ऐसे लिख सकते हैं 5b का होल क्यूब बराबर 3a का होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है गुणा में तो दोनों का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। अब ऊपर घाते बराबर है तो नीचे आधार बराबर कर सकते हैं, 5b बराबर 3a। तो अब मुझे बताओ कि हम क्या करते हैं, a की वैल्यू तो इसका गुणांक लेते हैं और b की वैल्यू इसका गुणांक लेते हैं अनुपात में, है ना। a बराबर में ले लेता है, अनुपात में हम लेते हैं ऐसे, a की वैल्यू तो 5 है और b की वैल्यू क्या रखेंगे 3, अनुपात में ऐसे ही लेंगे, अनुपात में लेंगे। a की वैल्यू तो b के गुणांक और b की वैल्यू है वो 3 a का गुणांक लेंगे अनुपात के अंदर। अब देखो हमें निकालना क्या है, 3a प्लस 5b बटा 9a माइनस 2b, ये फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू और b की वैल्यू अनुपात में ही निकालनी है तो a और b की वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं। देखो a की जगह 5 रखेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, प्लस b की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, a की जगह हम 5 रखेंगे तो 5 9 45, माइनस b की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6। अब 15 और 15 तो 30 हो गए, 30 और 45 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो 39 रहे। अब 3 से दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, 1 3 3 और ये 0 और ये 1 बार और ये 3 बार, यानी कितना आया 10/13, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10:13। यही हमारा आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन ए सही है। बस देखो कैसे किया, ये दे रखा है वो इसके बटा में आ जाएगा और 7/5, फिर इसको इससे गुणा करवाना है और इसको इससे, ये इन दोनों से गुणा करेगा, 5 10 से इस क्यूब से भी गुणा करेगा, 5 को 4 b³ से भी गुणा होगा, उसी तरह ये भी इन दोनों से गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस a³ को उधर भेज दिया 50 a³ को और 105 b³ को इधर ला दिया, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया और ये इसमें से माइनस हो गए। अब ये 125 5 का क्यूब है और 27 है वो 3 का क्यूब है, और दोनों के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, इसको इनको होल क्यूब में लिख सकते हैं और घाते बराबर होने पर आधार बराबर कर सकते हैं। तो अनुपात में b की वैल्यू ये रहेगी और a की वैल्यू ये रहेगी अनुपात के अंदर, और हमें इसके अनुपात में ही वैल्यू निकालनी है रेशियो में, तो a और b की जगह ये वैल्यू रख दो और फिर सॉल्व करेंगे तो दोनों का रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 10/13, 10:13, है ना।